नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एग्जाम्स में। आपके बोर्ड्स एग्जाम हो उसमें 1 मार्क्स से क्वेश्चन हो या 2 मार्क्स 3 मार्क्स प्रूफ के लिए बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटीज, दो फिगर कब सिमिलर होंगे, कुछ न्यूमेरिकल जो है हम उसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल्स चैप्टर का नाम एज सच है। तो ट्रायंगल्स बेसिकली क्या होता है, अगर बेसिक मैं बताऊं, ट्रायंगल्स तो बेसिकली एक थ्री साइडेड फिगर होती है ना। इसमें थ्री साइड होती है, ये थ्री साइड्स हैं, और इसमें थ्री वर्टिसेस भी होती है ना। अगर नामकरण कर दिया जाए ए बी सी, तो यहाँ पर साइड्स कितनी हैं? तीन है। कौन कौन सी है? ए बी, बी सी, ए सी। ये हमारी साइड्स हो गई। वर्टिसेस कौन सी है? तो वो होगी ए बी सी। वर्टिसेस भी तीन होगी। एंगल्स कितने होंगे? तो वो भी तीन होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो ये रफ आइडिया तो आपको होगा ही, जूनियर क्लासेस में सब कवर्ड होता है। ठीक है, तो और बहुत सारे ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, ये सब बेसिक चीजें हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। हम लोग जो आते हैं क्लास 9th में भी आप ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी वो पढ़े होंगे। तो हम कब किस दो फिगर्स को कब कहते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है? ठीक है, तो इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, अगर दो फिगर की सेम साइज है और सेम शेप है, देन हम उसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया जिसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, और ये ट्रायंगल है ए बी सी। तो हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, और कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? तो कॉन्ग्रुएंट का साइन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। ये हम कब कहेंगे? जब साइड्स जो है इसके इक्वल है। ठीक है, पी क्यू का जो लेंथ है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, पी क्यू का लेंथ वो होगा ए बी के बराबर, क्यू आर का जो लेंथ होगा वो बी सी के बराबर, और पी आर का लेंथ जो होगा वो ए सी के बराबर। तब हम कहेंगे कि दैट इज पी क्यू आर ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, या फिर अगर हम दो सर्कल्स ले लेते हैं, ठीक है, ये एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, दोनों का रेडियस सेम है। रेडियस इसमें भी फर्स्ट सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और सेकेंड सर्कल का भी रेडियस 3 सेंटीमीटर। तब हम कहेंगे कि ये दोनों जो फिगर्स है वो क्या है? वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ऑल सर्कल्स विद द सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल स्क्वायर्स विद द सेम साइड ऑफ लेंथ। जैसे कि स्क्वायर ले लेते हैं, तो एक स्क्वायर ले लेते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों ही, ये थोड़ा रेक्टेंगल बन गया लेकिन आप अज्यूम करके चलिए कि एक स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर दोनों का ही साइड लेंथ मान के चलते 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तब हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट एंड ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स विद द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये पता चल गया कि कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो जब दो फिगर के, दो सेम शेप के फिगर को, अब ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रायंगल को हम रेक्टेंगल के साथ कंपेयर कर रहे हैं या स्क्वायर को रेक्टेंगल के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसा नहीं होगा, सेम टाइप ऑफ फिगर होना चाहिए। अगर ट्रायंगल को ट्रायंगल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ और सर्कल को सर्कल के साथ, और अगर दोनों के केस में, दोनों फिगर में अगर साइड की जो लेंथ है या फिर सर्कल के केस में रेडियाई की जो लेंथ या डायमीटर अगर सेम है, तब हम कहेंगे कि वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अब हम समझते हैं कि कब हम किसी फिगर को सिमिलर कहेंगे। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दोज फिगर्स विच हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। ठीक है, शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है, तो वैसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं? टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप
एंड नॉट नेसेसरीली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो उसको हम लोग सिमिलर फिगर्स कहते हैं। जैसे कि ये फिगर में देख लीजिए, ये सर्कल्स, इनर सर्कल है उसको हम फर्स्ट सर्कल से डिनोट करते हैं, बाहर वाले सर्कल को सेकंड सर्कल से। तो फर्स्ट सर्कल इज सिमिलर टू सेकंड सर्कल, बट फर्स्ट सर्कल इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है टू द सेकंड सर्कल। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज अलग है, शेप सेम है लेकिन दोनों का साइज अलग है। लेकिन अगर सिमिलर कहेंगे तो सिमिलर है दोनों फिगर। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप सेम है, और सिमिलर फिगर में साइज जो है वो मैटर नहीं करता। सिमिलरली यहाँ पर ये दूसरे फिगर में देख लेते हैं, यहाँ पर भी एक स्क्वायर है। लेट सपोज ये 4 सेंटीमीटर साइड्स का स्क्वायर है और ये 6 सेंटीमीटर साइड्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की जो लेंथ है, दोनों स्क्वायर की जो लेंथ है वो अलग अलग है, बट हम इन दोनों फिगर को क्या कहेंगे? फर्स्ट स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर दोनों ही क्या है? सिमिलर। ये दोनों सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलरली ये ट्रायंगल भी, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है 3 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर साइज का है। तो ये दोनों फिगर क्या है? सिमिलर है बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो सिमिलर फिगर आपको समझ आ गया। और सिमिलर फिगर को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये साइन है सिमिलर फिगर का, और कॉन्ग्रुएंट का हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर from the above we can say that all congruent figures are similar, but the similar figures need not to be congruent। ये भी बात है कि जितने congruent figures है वो similar तो होंगे ही होंगे। जैसे कि लेट सपोज हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर के, ये 3 सेंटीमीटर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट भी है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है, लेकिन बट द सिमिलर फिगर्स नॉट नीड टू बी कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि इस केस में क्या हो रहा था, ये दोनों सिमिलर फिगर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर फिगर है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो वैसे ही, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एक क्वाड्रिलैटरल है, यहाँ पर कौन सा क्वाड्रिलैटरल है? ए बी सी डी, और ये एक बड़ा क्वाड्रिलैटरल है पी क्यू आर एस। ठीक है, तब आप बताइए कि ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट? तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि AD का जो लेंथ है वो पी, जो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ है PS के साथ मैच नहीं करता। AB का जो लेंथ है वो PQ के साथ नहीं करता, BC का QR से नहीं करता, DC का SR से नहीं करता। ठीक है, तो लेट सपोज इसका 4 है, 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग सेंटीमीटर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो ये फिगर दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? PQRS क्वाड्रिलैटरल जो है इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू क्वाड्रिलैटरल ABCD, बट ये दोनों जो फिगर है, ये दोनों क्वाड्रिलैटरल ABCD एंड PQRS आर सिमिलर। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट ये सिमिलर है, क्योंकि शेप सेम है, लेंथ या साइज मैटर नहीं करते यहाँ पर। सिमिलरली ये ताजमहल की 3 फोटोज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एक रेक्टेंगल शेप में है, तो यहाँ पर ईच एंगल कितना है? 90 डिग्री बन रहा है। तो सब फिगर में देखेंगे तो सारा जो एंगल्स बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। साथ ही साथ में जो शेप है तीनों में रेक्टेंगल है। ठीक है, बट लेंथ वैरी कर रहा है। लेट सपोज यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 7 है, यहाँ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो फिगर्स है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर नहीं है, बट दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये सब फिगर क्या हो गया? ये सिमिलर फिगर्स है या, ठीक है, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर कब कहेंगे? if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होना चाहिए कि हम दो फिगर को, दो पॉलीगन्स को, पॉलीगन्स मीन्स मेनी साइड्स, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलैटरल्स, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये सब जितना भी होते हैं ये पॉलीगन्स है। तो
टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, जैसे कि अगर हम लोग पॉलीगॉन स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर को अगर कंपेयर करेंगे, दो सेम पॉलीगॉन्स को कंपेयर करेंगे विद सेम नंबर ऑफ साइड्स, हम सिमिलर कब कहेंगे, जब देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये वाला एंगल ये एंगल के बराबर होना चाहिए, दिस एंगल के बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ में देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जरूरी नहीं है कि सेम लेंथ हो जो साइड्स है, बट उनकी रेशियो जो है वो सेम होनी चाहिए, तब हम दो फिगर्स को सिमिलर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या है सिमिलर, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और ये बड़ा वाला है पी क्यू आर एस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो एंगल डी कॉरस्पॉन्डिंग किसके है, एंगल एस के, तो यहाँ दोनों के एंगल क्या है 85 एंगल सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल आर 70 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली बी जो है वो 100 डिग्री है, डी क्यू जो है वो भी 100 डिग्री है, और ए जो है 105 डिग्री है और पी भी 105। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्राइटेरिया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अब देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, जैसे कि डीसी का रेशियो, डीसी बाई एस आर का रेशियो क्या होगा, डीसी इज 2.4 सेंटीमीटर एंड एस आर इज 4.8 सेंटीमीटर, तो इसका रेशियो क्या आया, हाफ आया। सिमिलरली अगर बीसी बाई आर क्यू करेंगे तो क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, इसका भी रेशियो क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। सिमिलरली अगर ए बी बाई पी क्यू करेंगे तो क्या होगा 1.5 बाई 3, इसका भी रेशियो क्या आ रहा है, हाफ ही आएगा। ए डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसके साइड क्या होगा, पी एस होगा, तो क्या है 2.1 डिवाइडेड बाई 4.2, तो इसका भी क्या हो रहा है, रेशियो हाफ है। तो ये चारों जो रेशियोज है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है वो इक्वल है, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो क्वाड्रिलैटरल है वो सिमिलर है, ठीक है। तो दो क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन वी विल से, ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शन, तब हम कहेंगे कि ये दोनों जो फिगर है पॉलीगॉन्स है वो सिमिलर है। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि सिर्फ एक कंडीशन के फुलफिल होने से हम लोग नहीं कह सकते। लेट सपोज मान लेते हैं कि 85 सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, बट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है या प्रोपोर्शन है वो इक्वल नहीं है, तब हम क्या कहेंगे, उस फिगर को, वो दोनों फिगर सिमिलर नहीं होंगे। हम अब एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, ये तो समझ आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि ये फिगर स्क्वायर वाला, ठीक है, तो ए बी सी डी एक स्क्वायर है और पी क्यू आर एस एक क्या है, वो रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर का है सारा, और यहाँ पर क्या है, लेंथ कितना है 3.5 है, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो कॉर्नर वाले जो एंगल्स होते हैं ये कितना होता है, सब में ही 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये 90, ये भी 90 डिग्री। तो सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो तो इक्वल है, वो तो मैच कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर साइड का अगर रेशियो देखेंगे तो क्या हो रहा है, अगर ए डी बाई एस पी करेंगे तो क्या आएगा 3/3, मतलब 1:1 रेशियो आ जाएगा, ठीक है। और अगर डी सी बाई एस आर करेंगे तो क्या रेशियो आएगा 3/3.5, तो ये दोनों जो रेशियो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो उस हिसाब से सेकंड जो क्राइटेरिया है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो फुलफिल नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों जो फिगर्स है वो नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज, साइड्स की जो रेशियो है वो डिफरेंट है, तो हम इन दोनों फिगर को नॉट सिमिलर कहेंगे, ठीक है। फिर और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक स्क्वायर लिया गया है और एक रोम्बस लिया गया है, ठीक है। तो स्क्वायर का जो हर कॉर्नर में जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होगा। लेकिन रोम्बस में तो 90 डिग्री नहीं होता ना,
एक एक्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूज होता है, एक एक्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूज होता है। ये क्या होगा, एक्यूट होगा। मान लेते हैं कि 80 डिग्री हो रहा, ठीक है, तो ये 80 है, ये भी 80 है, दिस विल बी 100 डिग्री, दिस विल बी 100 डिग्री, ठीक है। तो ये रोम्बस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 90 है, 100 है, तो इक्वल नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो फर्स्ट क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं हो रहा है। लेकिन सेकंड क्राइटेरिया क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ जो है क्या है यहाँ पर, 2.1 डिवाइडेड बाई 4.2, 2.1 डिवाइडेड बाई 4.2 क्या होता है, हाफ होता है। सिमिलरली DC बाई SR करेंगे तो वो भी हाफ ही आएगा, BC बाई RQ करेंगे वो भी हाफ आएगा रेशियो, 2.1 डिवाइडेड बाई 4.2 हाफ ही रेशियो आएगा। तो जितना भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो तो सिमिलर है, सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, लेकिन फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये दोनों फिगर भी नॉट सिमिलर ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों फिगर भी नॉट सिमिलर होगा। Thus, either of the above two condition 1 and 2 of similarity of two polygon is not sufficient for them to be similar. तो एक क्राइटेरिया के फुलफिल होने से हम दो फिगर को सिमिलर नहीं कह सकते। दोनों जब फुलफिल होगा तभी हम कहेंगे कि दो फिगर्स, दो पॉलीगॉन्स जो है वो सिमिलर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 6.1 वो क्या कहता है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ऑल सर्कल्स आर ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो हम इसका आंसर क्या होगा, सिमिलर होगा। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब सर्कल्स का जो रेडियस है वो इक्वल होगा। रेडियस अगर इक्वल है, हर सर्कल का रेडियस इक्वल होगा, देन ओनली हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। लेकिन बट ये सर्कल है उसका 3 सेंटीमीटर है, ये एक सर्कल है जिसका 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों फिगर क्या है, ये सिमिलर है, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो वही सेम इसमें भी आंसर क्या होगा, सिमिलर ही होगा। क्यों, रेडियस यहाँ पर क्या है, साइड एक 1 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर है, एक 2 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलिस इक्विलैटरल। तो इसका आंसर क्या होगा, इक्विलैटरल होना चाहिए, है ना। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो जैसे कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर होते हैं, तो इक्विलैटरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बहुत इजी है, ठीक है, ये तो बहुत इजी है। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल या इन रेशियो, ठीक है, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, तो बहुत इजी था। फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर। ये भी बहुत इजी है। सिमिलर फिगर जैसे कि एक सर्कल 2 सेंटीमीटर का है और एक सर्कल है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो ये सिमिलर फिगर है बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। फिर वही स्क्वायर बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, तो ये क्या है, सिमिलर है बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ये बहुत इजी है, ठीक है, इसको करके कोई फायदा नहीं है। फिर स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर और नॉट, ये बताना है। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं नॉर्मली, लेकिन बहुत इजी है, तो आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिमिलर है या नहीं, तो ऑब्वियसली फर्स्ट केस में ही देख के हमको पता चल जा रहा है कि ये तो रोम्बस है और ये क्या है, ये स्क्वायर, तो ये डिसिमिलर फिगर है ना, ये तो रोम्बस हो गया और ये स्क्वायर हो गया, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये होगा, तो ऑब्वियसली ये नॉट सिमिलर होगा। बाकी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पी ए के बराबर नहीं है, एस डी के बराबर नहीं है, आर सी के बराबर नहीं है, क्यू बी के बराबर नहीं है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये दो रीजन हो गया कि ये दो डिसिमिलर फिगर है, एक रोम्बस एक स्क्वायर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है, ठीक है, बट रेशियो जो है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो सेम है, 1.5 डिवाइडेड बाई 3, तो उसका रेशियो क्या होगा, हाफ होगा।
तो जो रेशियो है साइड्स की जो रेशियो वो इक्वल है, बट क्योंकि एंगल्स इक्वल नहीं है और डिसिमिलर और ये जो दोनों फिगर अलग अलग पॉलीगन मतलब है, तब हम क्या कहेंगे कि दे दिस टू फिगर्स दैट इज पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी आर नॉन सिमिलर, आर नॉट सिमिलर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, नॉट सिमिलर। ठीक है, तो बहुत इजी था फर्स्ट एक्सरसाइज। फिर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाते हैं जिससे प्रूफ बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर कब कहेंगे, तो वो आपको पता चल गया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दे आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। मतलब क्या है कि दो ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये अब एग्जैक्टली वो टैबलेट पे बनाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये आप मान के चलिए कि दो ट्रायंगल है। ठीक है, अब इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू दिस 90 डिग्री 90 डिग्री है। ठीक है, फिर ये जो है ये इसके बराबर है एंगल, तो ये सपोज मान लेते हैं ये 90 डिग्री है, दिस इज व्हाट 30 डिग्री मान लेते हैं इसको, दिस वुड बी ऑल्सो 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये 90 ये 90 ये 30 ये 30 और ये 60 60, तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल्स के इक्वल है, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन उस वैसे ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज सेम। ठीक है, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स की, वो भी उसकी जो रेशियो होगी वो भी सेम ही होगी। मतलब कि लेट सपोज अगर इसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ है तो इसकी क्या हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो जो है वो दोनों का क्या रेशियो हो रहा है, हाफ रेशियो। तो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो इक्वल होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन में दे दिया रहता है कि इक्वी एंगुलर पॉइंट्स ट्रायंगल्स के बारे में, तो आपको ये इन्फर करना पड़ेगा कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी उनकी जो रेशियो होगी वो भी इक्वल होगी। ठीक है, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में जान लेते हैं। आप ऑब्वियसली जूनियर क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम समझे होंगे, इसमें इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे थेल्स थ्योरम। एक ग्रीक ग्रीक पर्सन थे जिनका नाम था थेल्स, जिन्होंने ये थ्योरम दिया था और लगभग आज से 2500 साल पहले ये दिया था। तो 600 बीसी के आसपास में ये थेल्स थ्योरम और बेसिक, जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। तो ये थ्योरम क्या होता है हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने एक रे ले लिया, एक एंगल ले लिया। लेट सपोज हम लोग लेट एन एंगल, एंगल क्या ले लेते हैं हम लोग, एंगल एक्स ए वाई हम लोग एक कंसिडर कर लेते हैं, एंगल एक्स ए वाई। ठीक है, और इसमें दो लाइन सेगमेंट है, कौन कौन सी, ए एक्स है और एक है ए वाई। ठीक है, ए एक्स एंड ए वाई दो लाइन सेगमेंट है हमारी। ठीक है, अब हम लोग ए एक्स पे कुछ पॉइंट्स ले लेंगे। वी वी विल टेक पॉइंट्स of equal size on line AX। ठीक है, जैसे कि P Q D R B, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंट है, मतलब AP की जो लेंथ होगी वो PQ के बराबर होगी, PQ की लेंथ QD के बराबर, DR की लेंथ RB के बराबर। तो ये इक्वी डिस्टेंस है और मान लेते हैं इनकी जो लेंथ है वो एक एक सेंटीमीटर की इनकी लेंथ है, एपी की लेंथ, पीक्यू की लेंथ, ये सब 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा कि हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम डी, जो इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसाइड करेगा ए वाई लाइन को एट पॉइंट ई। ठीक है, सिमिलरली और एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द पॉइंट बी
ऑन ए वाई लाइन कटिंग एट सी। ठीक है, तो दो हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और जो डी ई है वो पैरेलल टू बी सी है। डी ई जो लाइन है वो पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, अब हम लोग इसको और आगे फर्दर ले जाएंगे, तो मान लेते हैं कि हम लोग कंसिडर करते हैं ए डी बाई डी बी। ए डी बाई डी बी यहां से लेकर जो लेंथ है वो कितना है, ए डी ए पी क्यू एंड क्यू डी। तो यहाँ पर लेंथ क्या हो जा रही है, 1 + 1 + 1, यहाँ पर 3 मान लेते, ए डी की लेंथ 3 हो गई, 3 सेंटीमीटर। अब यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर जो डी बी की लेंथ क्या होगी, 1 + 1 दैट इज 2। ए डी बाई डी बी का जो रेशियो है वो 3/2 है। ठीक है, वो 3:2 है। सिमिलरली ए ई बाई ए सी, ए ई बाई ई सी, इनकी भी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो भी सेम रेशियो में होगी, 3/2। यही जो थेल्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है वो यही कहता है। ठीक है, तो ये लाइन जो ड्रॉ हो रही है, ए ई की जो लेंथ होगी वो ए डी के प्रोपोर्शनल होगी, और ई सी की जो लेंथ होगी वो डी बी के प्रोपोर्शनल होगी। तब हम इन दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है, रेशियो उनकी इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसको हम लोग कहेंगे थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग एक और थ्योरम से आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा, जिसको थ्योरम 6.1, क्योंकि ये चैप्टर 6 की है इसीलिए। तो सबसे पहली जो थ्योरम, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल to intersect the other two sides in a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। अब यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है, मैं एक रफ डायग्राम आपको अभी बना के दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये ए बी सी एक ट्राइंगल है। ठीक है, थ्योरम क्या कहता है कि ट्राइंगल है। फिर इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो हम बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं to one side of the triangle to intersect the other two side in distinct point। तो ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को और ए सी को, तो वो कहाँ कहाँ कर रहा है, वो डी को डी में कट कर रहा है और ई में कट कर रहा है। फिर द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब कि ए डी जो हमें प्रूफ क्या करना है, दैट इज ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट थ्योरम है, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो उसके फर्स्ट थ्योरम है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर एक लाइन पैरेलल है टू द if a line is drawn parallel to one side of a triangle and it intersect the other two sides at two distinct points, that is DE and E, the other two sides are divided in the same ratio, मतलब AD by DB will be equal to AE by EC। ठीक है, अब इसकी जो रेशियो होगी वो सेम होगी। अब कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होगा, हमें बीई को ज्वाइन करना होगा। तो ये डॉटेड स्ट्रक्चर में मैंने बीई को ज्वाइन किया है, और साथ ही साथ में डीसी को भी ज्वाइन करना है। ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ओरली बोल दे रहा हूं आपको कि पहले तो बीई को ज्वाइन करना है और फिर डीसी को ज्वाइन करना है। सिमिलरली हम लोग को फ्रॉम पॉइंट ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन द बेस ए डी। ठीक है, तो ई एन जो है वो परपेंडिकुलर टू बेस कौन सा है, ए डी है। और सिमिलरली डी एम जो है वो परपेंडिकुलर टू कौन सा होगा, ए ई। ठीक है, तो ये सारे हम लोग ने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हमें प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, तो किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इन ट्राइंगल ए डी ई, हम लोग ट्राइंगल ए डी ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब क्या होता है,
वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो हम लोग ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा। तो हाफ, अब ए डी ई में बेस क्या है, तो बेस ए डी मान लेते हैं, और हाइट क्या है, तो वो है परपेंडिकुलर, दैट इज ई एन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो ई एन को जब हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ रहा है। सिमिलरली और एक इक्वेशन होगा ट्रायंगल ए डी ई में ही। ठीक है, सॉरी, इसको ए डी ई नहीं लेके हम लोग ए ई डी ले लेते हैं। ठीक है, तो हाफ बेस क्या हो जाएगा, अब बेस जो है वो ए ई हो जाएगा, बेस जो है हमारा ए ई हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा, वो होगा डी एम। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग एरिया निकालेंगे, किसका निकालेंगे, तो बी डी ई, ये ट्रायंगल बी डी ई का निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई विल बी हाफ इंटू बेस क्या है इस केस में, तो बेस है डी बी, और हाइट क्या होगा, तो हाइट जो होगा वो ई एन ही हाइट होगा इसमें। ठीक है, ई एन ही इसका हाइट है। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली एरिया ऑफ, और एक ट्रायंगल लेंगे डी ई सी, एरिया ऑफ डी ई सी, उसका भी क्या होगा एरिया, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है वो है ई सी, और इसका हाइट क्या होगा, वो होगा डी एम। तो ये क्या होगा, चौथा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, बी डी ई, बी डी ई डिवाइड करें तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाई हाफ इंटू डी बी बाई ई एन। ठीक है, सिमिलरली ये इक्वेशन में क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इज डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, तो क्या होगा, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाई हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, ई एन भी कैंसिल होगा, बचेगा क्या, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बी डी, क्या बचेगा, वो होगा ए डी बाई डी बी। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन। और यहाँ पर इस केस में क्या बन रहा है, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, डी एम कैंसिल होगा, बचेगा क्या, ए ई बाई ई सी। ठीक है, तो ये हमारा सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक है, अब एक चीज गौर करने वाली है बात इसमें, इस ट्रायंगल में, कि सिंस ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस। ठीक है, उनका जो बेस है वो सेम है, डी ई जो है उनका बेस है, सेम है उन दोनों के लिए, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, बी सी और डी ई जो है वो पैरेलल है। तो ये दोनों क्राइटेरिया के कारण, क्योंकि बेस जो है वो सेम है दोनों ट्रायंगल का, बी डी और डी सी का जो है, डी ई जो है बेस सेम है, और साथ ही साथ में जो पैरेलल है डी ई और बी सी जो है वो गिवन है थ्योरम में कि ये दोनों पैरेलल है। तो अब इन दोनों क्राइटेरिया से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एरिया। तो फिर हम लोग फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमें यही प्रूफ करना था ना, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो
इस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बहुत बार इस क्वेश्चन को ऐसे ही थ्योरम को दे देते हैं और प्रूफ करने को एग्जाम में दे देते हैं। तो ये प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर से दोबारा रिवाइंड करके इसको देख लीजिए। ठीक है। फिर इसका एक कन्वर्स थ्योरम है। कन्वर्स ऑब्वियसली आपको पता होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, जस्ट ऑपोजिट है। जो है थ्योरम 6.2 क्या कहता है ये थ्योरम? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है। तो इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब ये जो डी है वो लाइन जो है वो दो साइड्स को सेम रेशियो में बांट दे रहा है। तो मतलब क्या होगा, जो डी है वो पैरेलल होगा थर्ड साइड, दैट इज बीसी के पैरेलल होगा। तो हमें दिया क्या गया है? हमें दे दिया गया है कि AD बाई DB इज AE बाई EC। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, दिस इज गिवन। और प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये जस्ट फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स है, जस्ट ऑपोजिट। उस केस में क्या था, ये दिया हुआ था पैरेलल दिया हुआ था, हमें प्रूफ करना था रेशियो। इस केस में रेशियो दे दिया है और ये पैरेलल हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो DE है हम उसको नहीं मानते इनिशियली। हम लोग DE is not parallel to BC। हम लोग मान के चलते हैं कि DE is not parallel। हम लोग पैरेलल ड्रॉ करते हैं, BC का पैरेलल हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसका नाम देते हैं DE डैश। ठीक है। तो ये हम मान के चलते हैं कि एक पैरेलल। ठीक है। If DE is not parallel to BC, draw a line DE dash parallel to BC। ये तो समझ आ गया आपको। ठीक है। तब हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं कि AD by DB is equal to AE dash by E dash C। ठीक है। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग E डैश को हम लोग पैरेलल मान के चल रहे हैं, तो हम लोग ये लिखेंगे। ठीक है। तो AD by DB, इसके जगह क्या हो जाएगा, उसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कि AE, therefore AE by EC is equal to AE dash by EC dash E dash C। ठीक है। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग अलग अलग मान के चले हैं। E और E डैश जो है वो अलग अलग लाइन कट कर रहा है। ठीक है। उन दोनों का पोजीशन अलग मान के हम लोग ये एज्यूम करके चल रहा है। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं। हमको यही प्रूफ करना है कि E डैश और E जो है वो एक ही पॉइंट है, लेकिन हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि E डैश और E जो है वो अलग पॉइंट है इनिशियली। फिर हम ये इक्वेशन आया, इस इक्वेशन में हम लोग 1 + 1 ऐड करेंगे बोथ साइड में, बोथ साइड्स हम लोग 1 को ऐड करेंगे। तो 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, AE by EC plus 1 will be equal to AE dash by E dash C plus 1। तो AE plus EC divided by EC is equal to AE dash plus E dash C divided by E dash C। तो AE plus EC क्या है, AE plus EC is AC, है ना। तो AC डिवाइडेड बाई क्या है, EC। सिमिलरली AE डैश प्लस E डैश C वो भी क्या है, AC के बराबर। ठीक है। तो दोनों AC EC बराबर है, तो बराबर क्या आ रहा है, इस इक्वेशन से हम लोग क्या कंफर्म कर सकते हैं, EC इज इक्वल टू E डैश C। मतलब ये दोनों जो लाइन है ये सेम ही लाइन है, वो कोइंसाइड कर रहे हैं।
तो ये इससे क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी से क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि दीज टू लाइन्स आर नॉट डिफरेंट, दे आर द सेम, दे आर कोइंसाइडिंग। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि इससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, इससे हम लोग ये प्रूफ लिख सकते हैं कि दैट इज क्या पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू लाइन BC। ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका। और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी बुक्स में एग्जाम्पल के तौर पे आपके बुक में होंगे। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चंस देख लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। हम कुछ एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि इन द फिगर्स दिस, ये जो नीचे दिए गए फिगर में 1 and 2 DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, और दोनों केस में ही पैरेलल है। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड EC। फर्स्ट केस में हमको EC का लेंथ फाइंड आउट करना है और सेकंड केस में AD का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो इसमें सिंपल है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है, AD बाई DB विल बी इक्वल टू AE बाई EC। तो 1 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, एमसीक्यू टाइप में भी दिए जाते हैं, तो ये बहुत इजी है, इसमें गलती मत कीजिए। तो AD का लेंथ क्या है 1.5 एंड DB का लेंथ 3 है, AE 1 सेंटीमीटर है और EC क्या है, EC ही हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, EC विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.5, दैट इज आंसर क्या आ रहा है हमारा, दैट इज 2 सेंटीमीटर EC आएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इस फिगर में देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, सेम AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, तो AD का लेंथ पता नहीं है तो AD एज इट इज रखेंगे, BD क्या है 7.2 है, AE क्या है 1.8, 5.4, फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 7.2 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 5.4। तो 1.8 3 से जाता है और 7.2 जो है वो जाएगा 2.4 हो जाएगा। तो AD का आंसर क्या है, AD का लेंथ क्या आया 2.4 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. तो सबसे पहले इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसमें हम कुछ इस तरह से ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं PQR। ठीक है, फिर E and F are पॉइंट, E जो है वो PQ पे है और F जो है वो PR पे है पॉइंट, और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं E और F। तब कौन से फिगर में, कौन से वाले 1 2 3 में से कौन से में EF जो है वो पैरेलल टू QR होगा, कब होगा, तो फर्स्ट वाला कंडीशन ले लेते हैं, उसमें क्या होगा, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ पर भी लगेगा, दैट इज PE बाई EQ। PE बाई EQ क्या है 3.9 बाई 3। ठीक है, और PF बाई FR क्या है 3.6 बाई 2.4। ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसका वैल्यू 1 आता है तब हम समझेंगे कि ये EF इज पैरेलल टू QR, और अगर 1 नहीं आता है मतलब ये पैरेलल नहीं है। तो क्या हो जाएगा 3.9 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3.6। ठीक है, तो 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.3 होगा, और इसको 1.2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा और ये 3 होगा। तो क्या हो जा रहा है 2 इंटू 1.3 बाई 3, तो ये 1 नहीं आ रहा। तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, फर्स्ट में क्या लिख सकते हैं, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। अब सेकंड वाले में देख लेते हैं, सेकंड में क्या है, PE इज 4 सेंटीमीटर, QE इज 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
TF 8 सेंटीमीटर है और RF जो है वो 9 सेंटीमीटर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या होगा, 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 8। तो 4.5 इंटू 2 बार में आता है 9 और 4 8 ये 2, इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है 1। तो ये 1 आ जा रहा, मतलब EF इज पैरेलल टू QR। तो सेकंड वाले में पैरेलल है, EF इज पैरेलल टू QR। फिर थर्ड में भी देख लेते हैं क्या है कि 1.28 दैट इज PQ डिवाइडेड बाई PQ 1.28 है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि PE क्या है, PE बाई PQ लेना पड़ेगा ना हमें। PE है हमारा 0.18 और PR क्या है 1.28 है, ठीक है। सिमिलरली PF क्या है 0.36 है और PR क्या है, PR हमारा 2.56 है, ठीक है। तब अब हम इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस इधर आ जाते हैं तो 0.18 इंटू 2.56 डिवाइडेड बाई 1.28 इंटू 0.36। तो 1.28 इज ये डिवाइड करेंगे तो 2 आता है और 0.18 को इस डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आता है। तो 2/2 क्या होगा 1। तो ये भी क्या हो रहा है, इस केस में भी क्या हो रहा है दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो दो केस में जो है 2 और 3 में EF और QR पैरेलल है, पहले वाले केस में नॉट पैरेलल है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो जो सेकंड पार्ट आएगा उस पार्ट में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 के उसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आपको क्लैरिटी मिल गया होगा ट्रायंगल्स के बारे में, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट, क्या कंडीशन होते हैं सिमिलर फिगर्स के, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सब कुछ आपको क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ समझ आया हो, अच्छा लगा हो या कुछ नहीं समझ आया तो भी आप डाउट पूछ सकते हैं। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।